क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि वह प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, मतलब प्रत्येक जो बेटी है ना उसको प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, ये उसने पूछा है। देखो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अब देखो आगे जो एग्जाम होगा, जो री एग्जाम होना है, उसमें भी इसी तरह के कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं एक ऐसी विधि से बताऊंगा कि आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, जो भी अपने यूपी पुलिस के हैं या एसएससी वगैरह के मैं क्वेश्चन डालूंगा मैथ के, लेकिन सबसे पहले मैं यूपी पुलिस के डालूंगा। वो क्वेश्चन जो हैं वो सब डालूंगा और जो अपनी रीजनिंग होती है उसके भी डालूंगा, ठीक है ना। तो उनको ध्यान से देखना। सबके सॉल्यूशन में इसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से एग्जाम में किया जाता है, ठीक है ना। और तुम लोग इजीली एग्जाम में जाते ही कर लो, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं पहले कि उसने कहा है कि भाई प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है। ऐसा करते हैं हम कि भतीजे का मान लेते हैं कि भतीजे को 1 रुपये मिलता है, मतलब हमने ये माना है ना। ये मान लो यहाँ भतीजा लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दो बेटी, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तुम्हें अंदाजे मतलब एक तरीके से मन में मान के चलना है, ठीक है। तो ये भतीजा एक, अगर एक भतीजे को मिल रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा भाई, 4 गुना मिल रहा है तो 4 मिला। एक बेटे को कितना मिलेगा, देखो 5 गुना मिल रहा है भतीजे का, है ना, प्रत्येक भतीजे का 5 गुना, तो उसको 5 मिलेगा। अब देखो है क्या बात कि ऐसा क्यों 4 मिलेगा, क्योंकि 4 गुना मिल रहा, तो एक में 4 गुना करेंगे तो 4 आ गया। उसको 5 गुना मिल रहा तो एक में 5 गुना करेंगे तो 5 आ गया। अब भतीजे कितने हैं, 2 हैं, तो कुल भतीजों को कितने मिले, 2। ऐसे बेटी 4 हैं, 4 बेटियां हैं ना, ये नहीं, तो कितनी मिली बेटियों को, 16, 4 चौक 16 हो गए। और 5 बेटे हैं, ये 5 बेटे हैं, ठीक है ना, तो बेटों को कितने मिले, 25, ठीक है। तो अब देखो इनको जोड़ो जरा, 2 और 6 8 और 5 13, 1 और 2 3 और 1 4, तो 43 तो हमने निकाले। और उसने कितने दिए, 12,900। दोनों की तुलना कर दो भाई, कुल रुपए 12,900 है ना, और 12,900 ही उसको बांटते हैं। हमने निकाला 43। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 1 बराबर क्या हो गया, 12900/43। कितनी बार गया, 3 बार, तो बराबर कितना आ गया, 300 आ गया 1 का मान। तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 300। अब बेटी को कितना मिलता है, 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 की गुना कर देंगे 300 में, गुना 4 कितना हो गया, 1200 रुपये। 1200 कहीं है, ये रहा, ठीक है ना। तो बेटी को कितने मिलता है, इस पिछले वाले हिस्से को हमेशा पढ़ना, ध्यान रखना। हमेशा कभी भी क्वेश्चन करे पेपर में तो पीछे वाले हिस्से को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कितना मिला बेटी को, 1200 रुपये, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।